नमस्कार, मैं रहबर सेवारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन ये पदयात्रा राजनीतिक हलके में ज़रूर हलचल मचा रखा है। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये जो भारत जोड़ो पदयात्रा है, ये विभिन्न राज्यों से होते हुए अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होती हुई, कर्नाटक से होती हुई ये पदयात्रा राजस्थान पहुंची और राजस्थान से 2 दिन पहले ही अब पहुंची है हरियाणा, जहां पे 2 दिन हरियाणा में भारत जोड़ो पदयात्रा को हो चुका है। ये पदयात्रा अब दिल्ली में प्रवेश करने वाली है और दिल्ली से के बाद फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आने वाला, फिर यहाँ से प्रवेश करेगी। विभिन्न राज्यों से ये पदयात्रा गुजरी, लेकिन किसी भी जो राज्य हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसका कोई प्रभाव दिल्ली की सत्ता पर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि फ़िलहाल अभी ये 9 राज्यों से होती हुई हरियाणा पहुंची है। लेकिन फ़िलहाल देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता पर किसी तरह का कोई प्रभाव देखने को फ़िलहाल नहीं है, ना असर पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये रैली, ये पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा दिल्ली में अभी पहुंची नहीं, लेकिन हरियाणा में ही है, लेकिन दिल्ली की सत्ता की सांस फूलने लगी है। कई वजह हैं उसकी भी, क्योंकि अभी तक ये पदयात्रा राज्यों से होकर गुजर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़र में ये पदयात्रा अभी पूरी तरह से नहीं आ सकी। लेकिन जब ये पदयात्रा दिल्ली पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है, दिल्ली में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मीडिया मौजूद है और फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो पदयात्रा है वो समूचे विश्व में हाईलाइट हो जाएगी, जो कि दिल्ली की सत्ता नहीं चाहती है कि इस प्रकार से हाईलाइट ये पदयात्रा हो। और जो हुजूम पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ चल रहा है और भारत जोड़ो का नारा जो लग रहा है, इस नारे का असर हो सकता है कि आने वाले समय में पड़ ही जाए, जो कि केंद्र की सत्ता ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहती है। दूसरी वजह भी एक और भी है। दूसरी वजह यह है कि मौजूदा समय में दिल्ली में, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर मौजूदा समय में सत्र चल रहा है। अब अगर सत्र के दौरान ये भारत जोड़ो पदयात्रा दिल्ली के अंदर से होकर गुजरती है और भारत जोड़ो का नारा जो बुलंद किया जाएगा, तो इसका असर भी पड़ने वाला है। वजह यह है क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी हर राज्य में वहाँ के अनुसार आवाज़ बुलंद करते चले आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो शिंदे गुट और शिवसेना के साथ सावरकर की आवाज़ बुलंद किया उन्होंने। इसके अलावा कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या तमिलनाडु हो, असम हो, केरल हो, केरल में उन्होंने कम्युनिस्ट के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। उसी प्रकार से जब दिल्ली में ये पदयात्रा पहुँचेगी और वहाँ पे जब भारत जोड़ो पदयात्रा का नारा लगेगा, तो जाहिर बात है इसका असर जो लोकतंत्र के मंदिर में मौजूदा समय में सत्र चल रहा है वहाँ भी पड़ना लाजम है। जाहिर सी बात है, जब लोकतंत्र के मंदिर में एक तरफ जहाँ पे सदन में आवाज़ें बुलंद हो रही होंगी, सब अपनी अपनी समस्याओं को गिना रहे होंगे और वहाँ पर बढ़ चढ़कर विकास के दावे किए जा रहे होंगे, ऐसे समय में अगर ये पदयात्रा दिल्ली के अंदर से होकर गुजरेगी तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है फ़िलहाल वो दिल्ली में जो मौजूद है वो फिर दोनों तरफ दिखाएगी कि एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर में सदन या सत्र चल रहा है, तो दूसरी तरफ पदयात्रा गुजर रही है दिल्ली से होकर, जिसमें भारत जोड़ो का नारा बुलंद किया जा रहा है, जिसमें जो ध्रुवीकरण है, जो नफ़रत है, जाति धर्म को लेकर जो नफ़रत फिर पिछले कुछ वर्षों से फैली है, उसको समाप्त करने के लिए जो ये पदयात्रा निकली है और भारत जोड़ो का जो नारा लग रहा है, ये नारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल सकता है। बहरहाल इसी वजह से ये भी हो सकता है कि जो सत्र है, जिसकी उम्र 29 दिसंबर तक है, हो सकता है कि पदयात्रा को देखते हुए 23 दिसंबर को ही इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है 24 या 25 को वो दिल्ली में यात्रा प्रवेश कर जाए। इसको देखते हुए कि पदयात्रा दिल्ली में प्रवेश ना कर सके या उत्तर प्रदेश में न जाने पाए, इसको रोकने की भी बातें अब होने लगी हैं और इसका सहारा लिया जा रहा है कोरोना का। अभी राहुल गांधी को जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं
उन्होंने एक पत्र उनके पास भेजा। उस पर सीधे सीधे कहा गया कि मौजूदा समय में कोरोना संकट तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। चीन में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है और बड़ी संख्या में इससे लोग ग्रसित हो रहे हैं। हालांकि अगर विशेषज्ञों की माने तो भारत में जो कोरोना का नया वेरिएशन आया है उसका कोई ख़ास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो अलर्ट मौजूदा समय में भारत सरकार ने शुरू किया है और बैठकों का दौर चालू हो चुका है और यहाँ तक कि हाई अलर्ट को समूचे देश में भी लागू किया गया और ये भी कहा गया कि एयरपोर्ट पर जो विदेश से आए उनकी जांच किया जाए। इसको देखते हुए अब कोरोना का सहारा लेकर पदयात्रा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पत्र भेजा राहुल गांधी को और हवाला दिया कि कोरोना संकट तेज़ी के साथ फैल रहा है, ऐसे में देश हित को देखते हुए पदयात्रा को रोक देनी चाहिए या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का मतलब है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सभी लोग स्वयं को सैनिटाइज करते रहें, जांच जो भी उसके अंदर पदयात्रा में शामिल हो रहा है वो जांच कराता रहे और 100 से या 150 से जो भी संख्या निर्धारित हो उससे ज़्यादा पदयात्रा में लोग मौजूद ना हों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने जो पत्र जारी किया है समूचे सभी राज्यों के लिए जो जारी किया है उसमें कहीं भी ऐसा भी कोई उन्होंने इंगित नहीं किया कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। हाँ, ये ज़रूर कहा गया कि कोरोना संकट आ रहा है और चीन में कोरोना बहुत हाहाकार मचा रखा है, तो ऐसे में पूरी तरह से सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये भी कहा गया है, सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वे कोरोना संकट से पूरी तरह से निपटने को लेकर सभी समुचित तैयारियां पूरी कर लें, सभी अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर लें। इसके अलावा अन्य जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं भी पूरी कर लें। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि पद यात्रा में जो हुजूम है उस हुजूम को देखते हुए कोरोना का हवाला देकर उसको रोका जा सकता है, तो इस पर भी देखना चाहिए कि पूरे समूचे देश में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्या वहाँ भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा, क्या वहाँ भी उसको रोका जाएगा। हालांकि मौजूदा समय में तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं समूचे देश में, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे मौजूद भी हो रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पालन वहाँ पे करें, क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे भी पत्र जारी करेंगे ऐसे कार्यक्रमों को रोकने के लिए। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कोरोना संकट को दिखाकर, क्या चीनी वायरस को दिखाकर, क्या चीनी कोरोना को दिखाकर पदयात्रा को लगाम लगाई जाएगी या पदयात्रा पर रोक दिया जाएगा या पदयात्रा को स्थगित किया जाएगा। ये आने वाले 2-4 दिनों में स्थिति भी इससे साफ हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।